बच्चों, जो लघुगणक में जो है बता रहे थे 5.5 में जो है आपको ये 17 और 18 इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। आगे हम चलते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन है ना। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानिए। वैसा फलन जिसमें से न तो अस्पष्ट फलन होता है और न तो अस्पष्ट फलन होता है। एक ऐसी स्थिति आता है, एक ऐसा संबंध होता है जिसको हम लोग जो है कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन, है ना। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में जो है देखिए, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू एफ टी और तथा y इज इक्वल टू जी टी, ये है। तो सबसे पहले इस फलन को x के सापेक्ष दोनों तरफ उसको अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर जो है x का जो हो गया, यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये हो गया आपको कितना, dx बाय डी टी इज इक्वल टू एफ डैश टी। ये जो हो गया आपको y को t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो गया आपको y डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू जी डैश टी। अब यहाँ पर जो है डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपको डी वाई बाय डी टी भागा ये हो गया आपको डी एक्स बाय डी टी, भाग के उल्टा गुना हो जाएगा तो ये हो गया डी वाई बाय डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स। डी टी कट जाएगा तो वही हो गया आपको डी वाई बटा डी एक्स। इस प्रकार का ही फलन को जो है हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फलन, प्राचालिक फलन, है ना। अब यहाँ पर एक्सरसाइज देखिए, में ये फलन दिया हुआ है इसलिए टी के सापेक्ष इसको अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2a² ये दिया हुआ है। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया आपको dx बाय डी टी इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट है, d बाय डी टी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू 2x का पावर n का फॉर्मूला लगेगा तो ये हो गया आपको 2t चुके d बाय डी एक्स का पावर n इज इक्वल टू n x n माइनस 1, ये फार्मूला। तो ये हो गया आपको कितना 4at अगेन y इज इक्वल टू 84, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया आपको डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट डी बाय डी टी टी 4, ये हो गया ए 4t क्यू, ये भी जो है डी बाय डी एक्स का पावर n इज इक्वल टू n x n माइनस 1, ये हो गया आपको 4at क्यू। देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी टी भागा ये हो गया आपको डी
एक्स बाय डी टी। यहाँ पर जो है सब का मान रख दीजिए। डी वाई बटा डी टी का मान जो है ये निकाले हैं 4 ए टी क्यू। ये भाग है तो बटा कर देते हैं। ये हो गया आपको डी एक्स बाई डी टी का मान हो गया 4 ए टी। यहाँ पर 4 ए कट गया तो ये हो गया टी स्क्वायर बाय टी क्यू इंटू टी क्यू को लिख सकते हैं यहाँ पर टी स्क्वायर इंटू टी बाय टी। ये और ये कट गया बराबर टी स्क्वायर। आंसर। वहाँ तो हम पहले ही जो है ना बोल दिले कि जो है इसको नहीं सही एग्जाम्पल जो दिए थे। कलन कर कर जो है डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालेंगे। ये हो गया आपको x इजिकल टू ए कॉस थीटा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट डी बाय डी थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा। अगेन वाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर y इज इक्वल टू बी कांस्टेंट डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू बी कांस्टेंट। ये हो गया डी बाय डी थीटा कॉस थीटा। ये हो गया बी माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा। देयरफॉर डी वाई बाय डी थीटा, डी वाई बटा डी एक्स अगर निकालना है तो ये हो गया डी वाई बाय डी थीटा भागा डी एक्स बाय डी थीटा। ये हो गया डी वाई बटा डी थीटा का मान माइनस बी साइन थीटा बाय माइनस ए साइन थीटा। ये साइन थीटा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, बी बाय ए ये हो गया। एक्स इज इक्वल टू साइन टी, इसको जो है टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू डी बाय डी टी साइन टी इज इक्वल टू कॉस टी। अगेन y इज इक्वल टू कॉस 2t, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष तो ये हो गया आपको डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू डी बाय डी टी कॉस 2t। ये हो गया आपको कॉस 2t का जो हो गया आपको माइनस साइन 2t और
2t का जो हो गया आपको 2, t का 1 हो गया, ये हो गया आपको -2 sin 2t। ये जो है therefore dy by dx इज इक्वल टू dy बाय dt भागा dx बाय dt। ये हो गया आपको dy बटा dt का मान -2 sin 2t बाय ये हो गया cos t। यहाँ पर जो है ट्रिकोनोमेट्री का फॉर्मूला जो है दे देंगे, है ना, मल्टीपल एंगल का। ये हो गया आपको -2 sin 2t का हो गया 2 sin t इंटू cos t होल डिवाइडेड बाय cos t। एक और अच्छा, यहाँ पर ये 2 इंटू, तो यहाँ पर ये और ये कट गया, तो ये हो गया -4 sin t। यही हो गया आंसर। फलन को जो है t में दिया हुआ है, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया x बराबर 4t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो गया dx बाय dt इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट d बाय dt इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। अगेन y इज इक्वल टू 4 बाय t के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाय dt इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट d बाय dt, ये हो गया 1 बाय t इज इक्वल टू 4। 1 बाय टी का डी जो होता है -1 बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू -4 बाय टी स्क्वायर। देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt भाग dx बाय dt। dy बटा dt का मान जो है -4 बाय टी स्क्वायर बटा 4, ये हो गया भाग के उल्टा गुना हो जाएगा, तो ये हो गया आपको -4 बाय टी स्क्वायर इंटू 1 बाय 4, ये और ये कट गया बराबर 1 बाय टी स्क्वायर। ये थीटा में जो है फलन दिया हुआ है, इसलिए इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया आपको dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू
डी बाय डी थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। ये हो गया आपको कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस ये जो हो गया आपको कॉस 2 थीटा का फिर माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 2 थीटा का 2 ये हो गया आपको माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस ये हो गया 2 साइन 2 थीटा ये हो गया 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अगेन y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू डी बाय डी थीटा साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ये हो गया आपको साइन थीटा का कॉस थीटा साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस का माइनस साइन 2 थीटा का हो जाएगा आपको कॉस 2 थीटा इंटू 2 थीटा का 2 यहाँ कर देते हैं। ये हो गया आपको माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया आपको 2 कॉस 2 थीटा माइनस साइन प्लस हो जाएगा माइनस माइनस साइन साइन कॉस थीटा देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी थीटा होल डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा। डी वाई बटा डी थीटा का मान हो गया माइनस 2 कॉस 2 थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा का मान हो गया 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। में फलन दिया हुआ है इसलिए थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डी एक्स बाय डी थीटा ए कांस्टेंट डी बाय डी थीटा थीटा माइनस साइन थीटा ए थीटा का 1 साइन थीटा का कॉस थीटा। अगेन y इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर
डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट डी बाय डी थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा कॉस थीटा, ये हो गया ए, ये वन कांस्टेंट है तो 0 प्लस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ये हो गया आपको ए माइनस हो जाएगा, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो ये हो गया माइनस ए साइन थीटा। देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी थीटा भागा डी एक्स बाय डी थीटा, ये हो गया डी वाई बटा डी थीटा का मान हो गया माइनस ए साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ए कैंसिल, ये हो गया आपको माइनस साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा।